हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर फर्स्ट टर्म यानी कि SA1 का 2021-22 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, जिसका कोड है आपके लिए 86। तो पढ़ाई हमारी चली रही होती है, लेकिन सैम्पल पेपर के मिलने के बाद ये पढ़ाई और स्मार्ट होने लग जाती है, क्योंकि सैम्पल पेपर से हमें इतना पता चल जाता है कि हमने कितनी तैयारी कर ली है और हमें और कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कितनी मस्ती हमारी हो गई है और अब हमें कितना सीरियस होना है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो सामान्य निर्देश हैं वो क्या है इस पेपर से रिगार्डिंग। तो पेपर आपका जो है वो 3 पार्ट में यानी कि 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, A, B और C। A सेक्शन में आपको 24 क्वेश्चंस में से आपको 20 ही करने हैं, सेम B में भी आपको 24 में से 20 ही करने हैं, और जो C सेक्शन है इसमें आपको 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको कोई 10 करने हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा, यानी कि MCQ, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, और वो ये है, जिस सेक्शन में आपको जितने क्वेश्चंस करने के लिए कहा गया है उस सेक्शन में आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं। इसके क्या होगा, आपको जो मार्क्स हैं वो आपके कटेंगे नहीं। मान लीजिए आपने इस A सेक्शन में आपने 24 के 24 कर लिए, इससे क्या होगा, आपके मान लीजिए लास्ट के 4 सवाल सही थे, लेकिन आपके जो काउंट है ना वो स्टार्टिंग के 20 ही होंगे। ऐसे में आपका टाइम भी लगा और आपके जो लास्ट के 4 सवाल सही थे वो आपके क्रॉस यानी कि गलत माने जाएंगे, और स्टार्टिंग के 20 ही आपके काउंट होंगे। तो ध्यान से जो सवाल आपको नहीं आता उसे छोड़ दीजिए, और हाँ, काउंट कर लीजिए कि क्या आपके 20 हो गए। अगर आपके 20 नहीं हो रहे तो आप कोई भी एक आध जो कम पड़ रहा है उसे आप टिक कर सकते हैं तुक्का मार के। तो सबसे पहले आपको वो सवाल करना है जो आपको पूरी तरह से आता है, आपको श्योर है कि इसका यही आंसर होगा। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सवाल को ध्यान से समझिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना आपने पढ़ लिया और कितनी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, और पहले का जो आंसर है वो आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके लिए दूसरा, और यहाँ पर ये आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आप इसे एक्सपेरिमेंट को देखिए, समझिए, और उसके बाद इसका जो आंसर ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन यहाँ पर रख दिए हैं, और आप इन्हें समझिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका B बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हाइड्रोजन। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इसे देखिए, समझिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, यानी कि इसका इससे आपने कॉम्बिनेशन करना है, और कोई 2 आपके करेक्ट हैं। तो कौन से 2 करेक्ट हैं वो ऑप्शन आपके पास नीचे हैं, ABCD। तो यहाँ पर चेक कीजिए और आंसर सही को आप क्लिक कीजिए। ओके, तो आपका आंसर हो गया होगा। इसका जो D है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा सवाल, और चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा और जूम में से कर लेता हूँ। चलिए, चौथा सवाल आपका, यस, चौथा सवाल आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद चलते हैं इसके 5वें सवाल पे, और 5वें सवाल के जो ऑप्शन हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं। चलिए, ऑप्शन देखिए, सवाल पढ़िए, डायग्राम देखिए, और 5वें का आपका D बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपके पास छठा सवाल, और छठा सवाल के लिए आपके पास ऑप्शन भी सामने सामने रखे हुए हैं, और छठे का आपका A बिल्कुल करेक्ट है, A ऑप्शन आपका सही है। चलिए, 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए, समझिए, और उसके बाद मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर करेक्ट करेंगे। और जो 7वां सवाल है वो आपका है C बिल्कुल करेक्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
आपका करेक्ट आंसर है 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, और इसे देखिए समझिए। चलिए 8वें सवाल का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, H2CO3। और उसके बाद आपके पास थोड़ा सा इसी में प्रॉपर आपका दिख नहीं रहा, और 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। और 10वां सवाल देखिए एक बार। चलिए 10वें सवाल का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद चलते हैं हम 11वें सवाल पर। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखिए समझिए, और उसके बाद आपका जो आंसर है ऑप्शन है वो नीचे दे रखे हैं। तो इसे थोड़ा मैं प्रॉपर कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन के साथ पूरा सवाल यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाए। और ऑप्शन भी आपको नीचे दे रखे हैं, सवाल आपका ऊपर है, देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम मिल सकता है। मैं दे रहा हूँ आपको टाइम, बट एग्ज़ाम आपको कोई भी टाइम नहीं देगा, आपको टाइम मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। और इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपके पास 12 देखिए, डायग्राम देखिए और ऑप्शन को समझिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला चलते हैं हम 13 पे, और 13 को थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये एक स्पेस पे आ चुका है। और 13 यानी कि 13वां सवाल आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 14वां सवाल 14। तो और ऑप्शन के साथ आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको क्वेश्चन भी पूरा प्रॉपरली दिख रहा है। चलिए 14वां सवाल आपका, और ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ, और ये हैं स्क्रीन पे ऑप्शन के साथ सवाल आपके लेंथी है, देखिए समझिए पढ़िए। तो आई होप आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके लिए 16 यानी कि 16वां, और इसके जो ऑप्शन थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है। चलिए ये जो ऑप्शन है ना इसके, चलिए एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, और ताकि आप सवाल भी समझ लो और इसके ऑप्शन भी देख लो, क्योंकि लेंथी सवाल है। और अब आपके स्क्रीन पे ये कंप्लीट आ चुका है, कॉलम 1 और कॉलम 2। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 17 का, और 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इसे देखिए। और 17वां थोड़ा सा छोटा सा ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी। और उसके बाद चलते हैं हम 18 पे। चलिए ऑप्शन के साथ यहाँ पर फिगर के साथ, डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, और इसे देखिए थोड़ा सा। उसके बाद इसके ऑप्शन पर ए, बी और सी, डी चारों आपके बड़े बड़े दे रखे हैं, और इसका करेक्ट आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 19 पे, और 19 आपका स्क्रीन पर। चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखेंगे 20वां सवाल। सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जोर लगाइए, और जो सवाल आपको थोड़ा सा लंबा लगे वीडियो को रोक करके सवाल को प्रॉपर पढ़िए। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। और 20 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 21 पे, स्क्रीन पे आपके सवाल के साथ ऑप्शन भी है आपका, और इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं इसके 22 यानी कि 22वें सवाल पर,
और ये हैं ऑप्शन के साथ, डायग्राम के साथ। और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और ये रहेगा 23 और 23 वाला 23 का भी बी 0 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद बढ़ते हैं हम 24 पे और 24 वाला पूरा प्रॉपर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी हैं आपके लिए। और 24वें का आपका है बी बिल्कुल सही, यानी कि सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 25 और ये है आपके पास सेक्शन 1, यानी कि 24 सवाल आपके सेक्शन 1 के हैं। जो भी आपको 24 में से सबसे ज़्यादा यानी कि अच्छे लगते हैं, जो आपको आ रहे हैं कंफर्म, सबसे पहले 20 सवाल छांटे कि आपको कौन से आ रहे हैं। अगर आपको 20 में से 20 आ गए तो वेल डन बच्चे, अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको 19 ही आ रहे हैं तो सबसे पहले उन 19 को चेक करने के बाद 20वें को ही टिक करेंगे और 4 सवाल आप छोड़ देंगे। तो चलिए 25वां सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है और ये हैं इसके 4 ऑप्शन। चलिए ऑप्शन के साथ सवाल को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और इस पर चलिए। और 25वें का है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 26वां। तो चलिए 26वें सवाल पर देखते हैं। चलिए 26वां आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब बढ़ते हैं हम 27वें सवाल पर और इसका एक पार्ट ऊपर है तो थोड़ा सा इस ऊपर वाले पार्ट को पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम नीचे बना रखा है तो आप प्रॉपर या तो आपको चलिए डायग्राम देखिए और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए तो 27 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 28 पे और 28 आपके पास प्रॉपर जो सवाल ऑप्शन के साथ। चलिए ABCD ऑप्शन है, सवाल है, लंबे लेंथी ज़रूर हैं लेकिन आपको करने ही हैं और सारे अटैम्प्ट करने हैं। 28 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि BC। और उसके बाद चलते हैं हम 29 पे। 29 का चलिए स्क्रीन पे देखेंगे और ऑप्शन के साथ बड़े सवाल लंबे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे। और 29 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकेंड और थर्ड। 30 तो 30 का देखो फिर से एक पार्ट ऊपर है, सवाल को यहाँ से पढ़िए, इधर से देखिए डायग्राम को और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब जाके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे ABCD। कौन सा आपका बिल्कुल सही है, कोई 2 आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसका जो ऑप्शन है एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इसका आधा पार्ट ऊपर है आधा नीचे है। चलिए अब देखिए इसके ऑप्शन पर तो चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और पेपर में आपको इसी तरह से लंबा होगा, इसलिए आपको इसे देखना समझना तो है। इसका जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 और 4। अब बढ़ते हैं इसके 30वें सवाल पे और यहाँ पर रिस्पॉन्स स्टेटमेंट है और इससे रिस्पॉन्स स्टेटमेंट है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो 31 से आपको 35 तक सवाल हैं वो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ऊपर ही दे रखे हैं आपको, वह ABCD। और इन चारों ऑप्शन में आपने देखना है कि जो सारे नीचे के सवाल हैं वो क्या हैं, यानी कि कोई ट्रू है कोई फॉल्स है या दोनों फॉल्स है दोनों ट्रू हैं, तो क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। और अब चलते हैं इसके 31 पे और 31 का जो ऑप्शन है, चलिए 31 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए ट्रू है और बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए 32 देखेंगे।
और 32 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 32 का डी करेक्ट है। 33 पे चलते हैं और 33 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एज ट्रू बट आर इज फॉल। ये चारों ऑप्शन आप कहीं पेज पे लिख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कौन ट्रू कौन फॉल्स है। और 34 पे आपका है बोथ, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू। तो ये आपका इसका रहेगा आपका 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसके 35 पे। चलिए 35 इसे और इधर कर लेते हैं ताकि पूरा ये आपको दिख जाए। और 35 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी एंड डी बिल्कुल करेक्ट है। और अब चलते हैं इसके 36 पे और 36 का आपका ऑप्शन रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं 37 पे और 37 स्क्रीन पे आपका सवाल ऑप्शन के साथ क्वेश्चन के साथ पढ़िए समझिए। और इसका करेक्ट आंसर है डी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे 38 और 38 को चलिए सवाल को देखें थोड़ा सा, और थोड़ा सा इससे मैं प्रॉपर कर लेता हूं। और 38 का आपका आंसर है बी, बी बिल्कुल करेक्ट है। 39 देखिए एक बार, और 39 थोड़ा सा छोटा सा ही सवाल है तो इसका जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 40 पे। 40 यानी कि 40, पढ़िए सवाल को, और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 41 पे। 41 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 42 पे, और 42 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 43 देखेंगे और ऑप्शन उसके नीचे हैं। तो प्रॉपर जो है आप क्वेश्चन भी देखिए और इसके जो ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो चलिए प्रॉपर आपके स्क्रीन पर ऊपर सवाल है, नीचे ऑप्शन है, और ऑप्शन में कौन सा सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसे आप देखेंगे यहाँ पर 43, और 43 का लास्ट यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 44 पे, और 44 के जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा नीचे हैं तो इसे और छोटा हम करते हैं। यस, अभी भी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो चलिए आई थिंक आपको अब सवाल के साथ ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखेंगे 44 को, और 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1, 3, 2, 3 एंड 4। अब हम बढ़ते हैं इसके 45 पे, और 45 आपके साथ क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, और 45 का आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यानी कि डी। और उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके 46 पे। तो 46 के लिए पूरा स्पेस आपको दिया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन आंसर आपका एक ही जगह है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। अब बढ़ते हैं इसके 47 पे, और 47 के साथ भी आपके जो ऑप्शन हैं वो भी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और 47 का जो आंसर है वो रहेगा आपका सी यानी कि 4 mm। और अब बढ़ते हैं इसके 48 पे, जो कि जिस पर आपका जो सेकेंड पार्ट है यानी कि बी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और 48 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद आपका सी सेक्शन आ गया, और सी सेक्शन में आपके थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी पे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर आपको जो केस स्टडी पहला है थोड़ा सा इसे स्टडी कीजिए, और मैं इसे प्रॉपर दिखा देता हूँ आपको। चलिए ये जो आंकड़े हैं वो देखें, और थोड़ा सा अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ताकि आपको ये बार बार जो बाकी सवाल हैं उन्हें देखने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसके जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आप उस पिक्चर को भी यहाँ पर आप पहले
स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको दिखाई देता रहेगा। और 46 देखिए 46 एक बार, सॉरी 49 है आपका, और इसका है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 50 भी आपके स्क्रीन पे है सवाल, तो 50 वाले को भी आप देखेंगे, समझे एक बार। और 50 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है 51 और 52, तो दोनों सवालों को देखेंगे एक बार। चलिए देखो 51 को, और 51 का जो आपका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। 52, तो 52 को देखेंगे, और 52 में भी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। केस स्टडी दूसरा आ गया है, और थोड़ा इसकी भी स्टडी कीजिए। और आपका यहाँ से तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा इसे और अच्छे से देखिए, और अपनी सहूलियत के लिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे जब सवाल आएंगे तो इसे आप समझ सकते हैं। या तो वीडियो को पहले रोक लीजिए और इसको केस को समझिए, उसके बाद हम देखते हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 53, जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका क्या ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो 53 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और हम बात करते हैं 54, तो 54 देखिए एक बार, और 54 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं हम 55 पे, और 55 का जो आपका सवाल और ऑप्शन जो है, क्वेश्चन ऑप्शन सारे साथ में हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो बी है। और अब हम बढ़ते हैं इसके 56 पे। चलिए 56 को देखेंगे बार, और इसका जो सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास दूसरा एक और केस स्टडी है। अब ये केस है, इसे देखेंगे, थोड़ा सा इसकी स्टडी कीजिए। और अब हम इसके चलते हैं, थोड़ा सा इसका एक पार्ट इधर भी है। चलिए डायग्राम को भी देख लें थोड़ा सा। और अब हम इसके बढ़ते हैं 57 पे। चलिए 57, और 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। 58 देखेंगे बार। अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए आप। और ऐसे साइंस के बाद आप मैथ और हिंदी हो, SST हो, इंग्लिश हो, उसकी भी आप सैम्पल पेपर की वीडियो देख सकते हैं। 58 का जो आंसर है वो सी है, 30 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास है 59 आपकी स्क्रीन पर, इसे आप देखिए थोड़ा। और 59 का आपका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसके 60 पे, और 60 जो 60 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे। और 60वें का आपका डी ऑप्शन, इसका भी डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है साइंस का सैम्पल पेपर टर्म 1 का। कितना हार्ड लगा आपको, कितना इजी लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इजी है तो आपके बल्ले बल्ले है, अगर हार्ड है तो आपको थोड़ा और ध्यान देना है और स्टडी पे फोकस करना है, और पेपर आपका बड़ा आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट ही दिए हैं। आप स्टार्टिंग पे ज़्यादा टाइम न लगाते हुए सारे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको अपने पास 10 मिनट लास्ट के बचाने ही बचाने हैं, ताकि आपका जो पूरा जो पेपर है वो हो जाए, और थोड़ा सा एक नज़र आप उस पर भी डाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।